हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। और चूंकि जैसे कि आपकी डिमांड रही है कि स्पोर्ट्स आर्टिकल करवाया जाए आपको, क्योंकि स्पोर्ट्स आर्टिकल में निश्चित रूप से चीज़ें भी काफ़ी सारी आपके यहाँ कवर हो जाती हैं। वो कैब बहुत बढ़िया तरह की वो कैब पूछी जाती है स्पोर्ट्स आर्टिकल में। तो आज हम स्पोर्ट्स रिलेटेड आर्टिकल ही डिस्कस करने वाले हैं। ये एक कॉम्प्रिहेंशन बैच है अपना एसएससी और सीडीएस के लिए, जो बिल्कुल बढ़िया स्पीड से चल रहा है। काफ़ी सारे वीडियोस मैं अपलोड यहाँ पे कर चुका हूँ। 40 प्लस इसमें जो PQRS हैं अपने अभी तक 45 हो चुके हैं और 41 क्लोज टेस्ट हो चुके हैं, 7 पैसेज हो चुके हैं। तो बहुत अच्छी स्पीड से ये बैच चल रहा है। जल्दी ही ये बैच पूरा हो जाएगा। 2 साल की वैलिडिटी आपको यहाँ मिलेंगी। और जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जो इस बार जो पैटर्न थोड़ा सा बदला है एसएससी ने, अपने जो तेवर दिखाए हैं एसएससी ने, उन तेवर से किस प्रकार से आप डील कर सकते हैं वो मैंने सिखाया है। उस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस मैं यहाँ करवा रहा हूँ। तो आप ये बैच एक्सेस कर सकते हैं। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। किस बारे में है? द एडिटोरियल सेलिब्रेट्स इंडियाज विमेन्स वर्ल्ड कप विन। ये सेलिब्रेट करता है एडिटोरियल भारतीय महिलाओं की जो वर्ल्ड कप जीत है। प्रेजिंग देयर ग्रिट, स्मार्ट प्ले एंड इंडियन कोचिंग। अब यहाँ पे प्रशंसा किस किस की गई है? एक तो उनके साहस की, ग्रिट का मतलब है साहस। उनका जो एक स्मार्ट प्ले है उसकी प्रशंसा की गई है, और भारतीय कोच ने यहाँ कोचिंग दी है उसकी भी प्रशंसा यहाँ पे लेखक ने की है। चलिए विस्तार से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल द हिंदू में नहीं छपा है। देन कभी जैसे आप लोग कहते हो ना कि सर इकोनॉमी बेस्ड एडिटोरियल करवाया करो, या आप साइंस एंड टेक वाला करवाया करो। जनरली मैं द हिंदू ही डिस्कस करता हूं, तो द हिंदू में जो पब्लिश होता है वही एडिटोरियल्स हम डिस्कस करते हैं। लेकिन चूंकि अब इस प्रकार यहाँ पे एडिटोरियल ऐसा तो है नहीं कि हर दिन स्पोर्ट्स वाला ही आएगा, इकोनॉमी वाला ही आएगा। मेरी कोशिश रहती है, बिजनेस आर्टिकल्स भी हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, लेकिन मैंने किसी और अखबार से ये उठाया है। हालांकि ऊपर तो ये स्लाइड ऐसी कैसी रह गई अपनी, द हिंदू ही लिखा हुआ, लेकिन ये द हिंदू में नहीं है, किसी और न्यूज़पेपर से लिया गया आर्टिकल है। खैर, देखिए क्या कह रहा है। विमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप विन। महिलाओं की, इसको विमेन बोलते हैं, वुमन नहीं बोलते। एक वचन जो होता है WOMAN, इसको हम पढ़ते हैं वुमन, और WOMEN जो है इसको हम पढ़ते हैं विमेन। तो ये कह रहा है ओडीआई वर्ल्ड कप में जो महिलाओं की जीत है, ये सब्जेक्ट हो गया। इसकी वर्ब है हैज टू गो डाउन एज। हैज टू लग गया तो इसका मतलब करना पड़ेगा या होना पड़ेगा, है ना। और गो डाउन एज एक फ्रेज है, इसका मतलब है याद किया जाना, याद किया जाना, ठीक है। बी रिमेंबर्ड एज, बी रिगार्डेड एज। गैल्वेनाइज का मतलब है प्रेरित करना, गैल्वेनाइज प्रेरित करना। इंस्पायर, स्टिमुलेट, मोटिवेट। कैप्ट देयर नर्व, इसका मतलब है शांत रहना, आपानक होना, नहीं डरना, है ना, एकदम धैर्य बना के रखना। कविटेड का मतलब है जो जिसकी बहुत ज्यादा आपने प्रतीक्षा की थी, बहुप्रतीक्षित कह सकते हो, बहुप्रतीक्षित। या इसे आप कहिए जो जिसकी बहुत अधिक लालसा आपके मन में थी, डिजायर्ड और सॉट आफ्टर। आउट नंबर का मतलब है संख्या में अधिक होना, संख्या में अधिक होना। देखो, तो महिलाओं की जो ओडीआई वर्ल्ड कप विन है, हैज टू गो डाउन एज, इसे याद किया जाना है, इसे याद रखना पड़ेगा। वन ऑफ द बेस्ट विंस, वन ऑफ द वाले का स्ट्रक्चर याद रखो। वन ऑफ द जहां आता है, या नन ऑफ द आता है, या एनी ऑफ द आता है, या ईदर ऑफ द आता है, वहां नाउन प्लूरल आती है, तो ये नाउन प्लूरल है। और डिग्री सुपरलेटिव आती है, तो ये डिग्री सुपरलेटिव है। वन ऑफ द, नन ऑफ द, ईच ऑफ द, इनमें नाउन आती है प्लूरल, और डिग्री आती है सुपरलेटिव। इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में महिलाओं की जो ओडीआई वर्ल्ड कप विन है, ये विन जो है नाउन है, इसका मतलब विक्ट्री है, जीत है। महिलाओं की जो एक दिवसीय वर्ल्ड कप में जीत है, इसे याद रखा जाना पड़ेगा। हैज टू है, इसका मतलब ऐसा होना ही है, ये कंपल्सन हो गया, तो ये याद रखी जाएगी जीत। सर्वश्रेष्ठ जीत में से एक भारतीय क्रिकेट के इतिहास में। नीचे देखिएगा, जस्ट लाइक द 1983 विन गैल्वेनाइज्ड। गैल्वेनाइज्ड का मतलब होता है प्रेरित करना, ठीक है, इंस्पायर करना, स्टिमुलेट करना, मोटिवेट करना। तो जैसे कि जस्ट लाइक एग्जांपल देने के लिए आया है, जैसे कि 1983 की जीत ने
गैल्वेनाइज किया, प्रेरित किया किसको? भारतीय क्रिकेट को। जिस तरीके से 1983 की जीत ने भारतीय क्रिकेट को प्रेरित किया, दिस विन, उसी तरीके से ये जो जीत है, यहां पे दिस जो है मेरे भाई, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये आगे नाउन है। ठीक है, विन है, विक्ट्री है, नाउन है। विल गिव ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब है, ये मैन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब। न्यू विंग्स टू विमेंस क्रिकेट, तो ये नए पंख देगा महिला क्रिकेट को। तो जैसे 1983 की जीत ने भारतीय क्रिकेट को प्रेरित किया था, उसी तरीके से ये जो जीत मिली है अभी भारतीय महिलाओं ने जो वर्ल्ड कप जीता है, ये नए पंख देगा, न्यू विंग्स देगा किसको? भारतीय क्रिकेट, महिला क्रिकेट को। क्लियर है? नई उड़ान देगा। इट वॉज थर्ड टाइम लकी फॉर द इंडियन वीमेन, इट सब्जेक्ट वॉज वर्ब। ये तीसरी बार, थर्ड टाइम लकी का मतलब 2 बार पहले असफल रही है भारतीय महिलाएं, तीसरी बार जाके सफल हुई हैं। 2 बार फाइनल्स में पहुंच गई थी, फाइनल हार गई थी, लेकिन तीसरी बार लकी रही है। फॉर द इंडियन वीमेन, ये तीसरी बार एक लक ने साथ दिया है भारतीय महिलाओं का। एज दे केप्ट, एज यहां पे कंजंक्शन है, क्योंकि इसका मतलब है क्योंकि कंजंक्शन क्यों है? क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट है और वर्ब है। कीप देयर नर्व, इसका मतलब होता है काम रहना, शांत रहना। तो ये तीसरी बार लक था इनका, तीसरी बार जाके सफल हुई है भारतीय महिलाएं, क्योंकि उन्होंने एकदम अपने आप को काम रखा। टू विन द कवेटेड आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप, किस लिए? जीतने के लिए। क्या जीता? आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप। और आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए एक एडजेक्टिव लगाया है इसने, कवेटेड। इसका मतलब है जो बहुप्रतीक्षित था, जिसकी बहुत इच्छा की गई थी, जिसकी बहुत लालसा रखी गई थी खिलाड़ियों के द्वारा, वो जीत लिया। इट की वर्ब वॉज है, दे की वर्ब केप्ट है, केप्ट है वो कीप की सेकेंड फॉर्म होती है, कीप सेकेंड फॉर्म केप्ट एंड थर्ड फॉर्म केप्ट। अच्छा, केप्ट दोनों सेम है, तो याद रखना ये है कि अगर इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है तो केप्ट थर्ड फॉर्म है, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो केप्ट सेकेंड फॉर्म है। तो थर्ड टाइम लकी रही भारतीय महिलाएं, है ना। ये जो काम हुआ ना, ये थर्ड टाइम लकी काम था भारतीय महिलाओं के लिए। इस थर्ड टाइम लकी का मतलब हो गया 2 बार पहले जीत हासिल नहीं हुई थी इनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को काम रखा। किस लिए काम रखा? इसका उद्देश्य ये था, ये बता रहा है पर्पस क्या है। और पर्पस बताने के लिए हम क्या बताते हैं? इन्फिनिटिव लगाते हैं। उद्देश्य था आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना, और ये आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप क्या है? बहुप्रतीक्षित है। ठीक है, काफी दिनों से इसकी प्रतीक्षा थी, बहुत लालसा रखी गई थी। दे हैड बीन इन 2 फाइनल्स, दे यहां पे महिलाओं के लिए आ रहा है, भारतीय महिलाओं के लिए। हैड बीन, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। तो ये जो इंडियन वीमेन क्रिकेट जो प्लेयर्स हैं, दे हैड बीन इन 2 फाइनल्स, ये 2 फाइनल से पहले भी पहुंची हैं। बिफोर एंड मतलब पहले, एंड हैड लॉस्ट। अब फिर से देखो, दे की ही वर्ब है हैड, और लूज की थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, और वो हार गई थी नैरोली, मतलब बहुत ही कम मार्जिन से। ठीक है, नैरोली मतलब संकीर्णता होती है, तो मतलब मार्जिन बहुत ही कम रहा था हार का। द लास्ट टाइम, ठीक है, पिछली बार, टू इंग्लैंड, और हारी किसके सामने है? याद रखिए, जिसके सामने हारते हो वहां पे लूज के साथ में टू लगता है, तो ये टू लगा है इंग्लैंड के सामने। कहां पर? लॉर्ड्स में। वेयर, जहां, ये रिलेटिव एडवर्ब है, जहां, इस लॉर्ड्स में क्या हुआ? फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिकेड्स, कई दशकों में पहली बार ऐसा हुआ। डिकेड्स जो है वो दशक है, डिकेड से पहले कोई संख्या नहीं है, तो हमें पता नहीं कितने दशक हैं, तो कई दशकों ऐसा पढ़ा जाएगा। तो इंग्लिश सपोर्टर्स, तो दशकों में यह पहली बार हुआ कि इंग्लिश सपोर्टर जो हैं, मतलब इंग्लैंड के टीम को सपोर्ट करने वाले जो समर्थक थे, आउट नंबर्ड, वो संख्या में ज्यादा पहुंचे किसकी तुलना में? इंडियन सपोर्टर्स की तुलना में, एट द ग्राउंड, मैदान पर। बात क्लियर? फिर समझ लो, दे हैड बीन इन 2 फाइनल्स, ये जो महिलाएं थी ये 2 फाइनल्स में पहुंच गई थी बिफोर, पहले, और वो बहुत ही कम मार्जिन से हार गई थी पिछली बार इंग्लैंड के सामने लॉर्ड्स में। जहां हुआ क्या? पहली बार, दशकों में ऐसा देखा गया पहली बार कि इंग्लिश सपोर्टर्स जो हैं भारतीय सपोर्टर्स की संख्या में ज्यादा पहुंचे थे। कहां पर? ग्राउंड में, मतलब लॉर्ड्स के मैदान में। क्लियर है कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, लॉस्ट की जो है ना, ये वर्ब्स की फॉर्म ऐसे होती है, लूज, फिर सेकेंड फॉर्म लॉस्ट, फिर थर्ड फॉर्म लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। क्लियर है? आगे चला जाए।
नेक्स्ट देखिए, द लॉस। अब ये लॉस है हार, ठीक है। द इसलिए क्योंकि ये लॉर्ड्स मैदान पर हुई हार की बात है। ये जो लॉस था सब्जेक्ट, कितने रन से था, 9 रन से। वॉज ये वर्ब है। हार्ड टू टेक, हार्ड टू टेक एक फ्रेज होती है, इसका मतलब इसे पचा पाना मुश्किल है, स्वीकार करना मुश्किल है, स्वीकार करना मुश्किल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो हार थी 9 रन से, ये स्वीकारना मुश्किल था। एज, क्योंकि ये कंजंक्शन है मेरे भाई, क्योंकि इसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब दे रखी है, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, और वर्ब के साथ में आईएनजी, तो ये वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्योंकि भारतीय जो हैं वो क्रूज कर रहे थे। क्रूज का मतलब वैसे तो सैल करना होता है, जहाज का या नाव का पानी में तैरना होता है, प्लीजेंट तरीके से धीमे धीमे आगे बढ़ना होता है। उसी को लेकर ये मेटाफोरिक तरीके से यूज किया गया है। इसका मतलब है धीरे धीरे आगे बढ़ना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये जो लॉस हुआ, ये जो डिफीट मिली, ये जो भारत की टीम हारी, कितने रनों से हारी, 9 रन से हार गई थी। ये पचा पाना मुश्किल था, स्वीकार करना मुश्किल था, क्योंकि भारतीय टीम जो है, इंडियंस जो हैं, भारतीय महिलाएं जो हैं, वर क्रूजिंग, ये धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी टू अ विन। और किसकी तरफ बढ़ रही थी, टू यहां पे बता रहा है डायरेक्शन, आगे बढ़ने की डायरेक्शन क्या थी, जीत, जीत की तरफ। कब तक बढ़ रही थी, टिल हरमनप्रीत कौर, जब तक कि हरमनप्रीत कौर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो बात हरमनप्रीत कौर की कर रहे हैं। वॉज बैटिंग, जब तक ये बैटिंग कर रही थी। ब्यूटीफुली यहां पे एडवर्ब है, बैटिंग कैसे कर रही थी, बड़े ही शानदार तरीके से। गॉट कॉट, अब हरमनप्रीत कौर जो है ना, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है गॉट कॉट, और गेट के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, ये कॉजेटिव वर्ब होती है। मतलब ये आउट हो गई, अब अपने आप तो आउट हुई नहीं, कोई ना कोई कारण ऐसा रहा जिसके कारण ये आउट हुई, इसलिए गॉट कॉट लगाया। कॉट तो कैच की थर्ड फॉर्म है, कैच, कॉट, कॉट, और गेट, गॉट, गॉटन, ये गॉट जो है सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो ये गॉट कॉट, इनका कैच पकड़ लिया गया, है ना। गॉट कॉट मतलब इनका कैच पकड़ लिया गया। कैच चूंकि किसी के द्वारा पकड़ा गया, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म इसने लगा के कॉजेटिव वर्ब का यूज किया। कहां पर, डीप स्क्वायर लेग, ये एक पोजीशन होती है, पता होगा क्रिकेट में आपको, डीप स्क्वायर लेग पर। यहां तक समझ लेते हैं फिर से। जो 9 रन की जो हार रही, ये पचा पाना मुश्किल था, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी धीमे धीमे जीत की तरफ बढ़ रहे थे, जब तक कि हरमनप्रीत कौर जो अच्छे से बैटिंग कर रही थी, वो तब आउट हुई डीप स्क्वायर लेग पर। तब तक सब ठीक चल रहा था। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ, ये इवेंट बता रहा है, सब्सिक्वेंटली क्या हुआ। इसी आफ्टर दैट को मैं लिख सकता हूं सब्सिक्वेंटली। क्या लिख सकते हैं, सब्सिक्वेंटली। पैनिक एंड इनडिसीजन, उसके बाद पैनिक और इनडिसीजन, डर और अनिर्णय की स्थिति। पैनिक डर, इनडिसीजन अनिर्णय की स्थिति, है ना। डिसीजन निर्णय होता है, इनडिसीजन अनिर्णय की स्थिति। तो ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है सीम्ड, ये ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ। टू सेट इन, सेट इन का मतलब होता है शुरू होना, शुरू होना, प्रारंभ होना, या जारी रहने की संभावना रहना, जारी रहने की संभावना होना, कि कोई चीज कंटिन्यू रहेगी, इसकी संभावना होना, ठीक है। तो उसके बाद डर और अनिर्णय की स्थिति ऐसे लगी कि यह शुरू हो गई। तब तक ठीक चल रहा था, हरमनप्रीत कौर तब तक आउट, जब तक उसके बाद में सब कुछ काम गड़बड़, डर सा व्याप्त हो गया टीम में कि अब क्या होगा, कैसे जीत पाएंगे। अनिर्णायक हो गया कि कैसे रन बनाया जाए, रिजल्टिंग इन, जिसका परिणाम ये निकला। रिजल्टिंग इन मतलब गिविंग राइज टू, गिविंग, गिविंग राइज टू। अब इसका परिणाम निकला अ फ्यू रनआउट्स, कुछ रनआउट्स हुए। अ फ्यू यहां डिटर्मिनर है, रनआउट्स यहां पे नाउन है। एंड पुअर शॉट सिलेक्शन, और खराब शॉट सिलेक्शन रहा, शॉट सिलेक्शन बहुत खराब रहा। विच अल्टीमेटली, विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन, चूंकि शॉट सिलेक्शन खराब रहा, रनआउट्स हुए, इन दोनों के लिए आ रहा है, जिसने अल्टीमेटली, अल्टीमेटली का मतलब होता है अंततः, ये एडवर्ब है। लेड टू, लेड टू का मतलब है गेव राइज टू, ये लेड सेकंड फॉर्म में लीड की, तो इसको कहेंगे गेव राइज टू, या फिर कोज्ड, ये कारण बना टू द लॉस,
दे लॉस फिर से वही कि इंग्लैंड के सामने लॉर्ड्स के मैदान में जो हार हुई थी उसकी बात कर रहा है, तो दैट ठीक है, यही वो हार का कारण बना। तो इसने पूरा एनालाइज कर दिया कि हारी कैसे। बात समझ में आ गई यहां तक? आगे देखिएगा। दिस टाइम, इस बार क्या हुआ? इस बार हरमनप्रीत कौर ही थी। दिस टाइम, ये तो एक फ्रेज हो गई, एडवर्ब है, ये सब्जेक्ट है, वॉज क्रिया है, इट का प्रयोग शुरू में करके वॉज लगा के आपने कॉम्प्लीमेंट लगाया, तो ये एम्फेटिक इट है। ये कैसा इट है? एम्फेटिक है। ये जोर देकर बात करेगा कि हरमनप्रीत कौर ही थी। हु रिलेटिव प्रोनाउन, तो हरमनप्रीत कौर की बात है। वॉज, अब की बार हरमनप्रीत कौर कैप्टन थी। एंड शी सील्ड द विन, सील्ड द विन का मतलब है जीत सुरक्षित करना, जीत निश्चित करना। सील लगा दी, ठप्पा लगा दिया। तो इन्होंने जीत सुनिश्चित करी कैसे? विद अ स्पेक्टिकुलर कैच, एक शानदार कैच से। स्पेक्टिकुलर का मतलब है शानदार, अद्भुत, शानदार, अद्भुत, अद्भुत और शानदार, इंप्रेसिव, एस्टोनिशिंग, मैग्निफिसेंट, ये एडजेक्टिव है, ये कैच नाउन है। इस कैच के साथ इन्होंने जीत सुनिश्चित करी। इस बार हरमनप्रीत जो है वो कैप्टन थी और उन्होंने जीत सुनिश्चित करी इस कैच के साथ। दिस हैज टू गो डाउन, सब्जेक्ट, हैज टू वर्ब, गो डाउन एज बताया था, रिमेंबर करना, रिगार्ड करना। ये जो चीज है वो निश्चित रूप से याद रखी जाएगी। वन ऑफ द बेस्ट विंस, सबसे श्रेष्ठ जीत में से एक, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में। बोथ इन द मेंस, डैश लगा के बताया, दोनों में, बोथ के साथ एंड लगता है, याद रखें। पुरुषों की क्रिकेट में भी और महिलाओं के गेम में भी, दोनों में याद रखा जाएगा, इसीलिए कहा इंडियन क्रिकेट में याद रखा जाएगा। तो ये बात तो वही है जो हेडलाइन में देखी थी आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है द डिटर्मिनेशन शोन बाय द विमेन, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, सब्जेक्ट, शोन है वो पास्ट पार्टिसिपल है, वो दृढ़ निश्चय जो दिखाया गया, किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। वॉज ये क्रिया है, इनक्रेडिबल एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है इसका, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं, तो ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, अकल्पनीय, बहुत ही अद्भुत, तो अविश्वसनीय। इसका ऑपोजिट, इसका एंटोनिम होता है क्रेडिबल, वो हो जाएगा विश्वसनीय। बाउंस बैक का मतलब है वापसी करना, रिकवर या कम बैक करना स्ट्रांगली। तो जो दृढ़ निश्चय, कौन सा दृढ़ निश्चय? जो दिखाया गया। एक्चुअल में मैं इसको यूं कह सकता हूं, वो दृढ़ निश्चय विच वॉज शोन, विच वॉज शोन ऐसा करके बनाता, तो लेकिन विच वॉज को इसने हटा दिया, तो इसको मैं कहूंगा रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज है। ये क्या है? रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज है, क्लॉज मान लो, है ना, छोटा किया हुआ क्लॉज है। तो वो डिटर्मिनेशन, वो दृढ़ निश्चय जो महिलाओं के द्वारा दिखाया गया, उस दृढ़ निश्चय की वह वॉज है, इनक्रेडिबल एडजेक्टिव है, वो अविश्वसनीय था। इफ वन मे बी परमिटेड टू से सो, यदि किसी को परमिट किया जाए, मे है वो संभावना बताता है ना, इफ है वो सपोजिशनल कंजंक्शन होता है, काल्पनिक वाक्यों को जोड़ने के लिए काम आता है। वन सब्जेक्ट है, मे है वो हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव बना दिया, पैसिव का स्ट्रक्चर है। किसी भी मॉडल के साथ में अगर आप बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो पैसिव हो जाएगा। तो यदि किसी व्यक्ति को परमिट किया जाए टू से सो, ऐसा कहने के लिए, यदि किसी को संभवतया परमिट किया जाए, अनुमति दी जाए, किस बात की अनुमति? ये कहने की, सो इस प्रकार से कहने की। क्या? इट इज अ खड़ूस एटीट्यूड। खड़ूस एटीट्यूड लोकल लैंग्वेज में कहा है, इसका मतलब बिल्कुल फर्म एटीट्यूड, बिल्कुल दृढ़ एटीट्यूड, कि ये एक खड़ूस एटीट्यूड है। इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ए डिटर्मिनर है, खड़ूस एटीट्यूड है वो नाउन है। दैट, वो एटीट्यूड जो मुंबई क्रिकेट इज फेमस फॉर, तो ये खड़ूस एटीट्यूड ही है, ये फर्म मेंटेलिटी ही है, ये टफनेस है, ये टफनेस ऑफ माइंड है, या टफ माइंडेडनेस है, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, टफ माइंडेडनेस। तो ये टफ माइंडेडनेस है, ये खड़ूस एटीट्यूड है। किसका एटीट्यूड है? खड़ूस एटीट्यूड है जो मुंबई क्रिकेट जिसके लिए फेमस है। मुंबई क्रिकेट सब्जेक्ट है, इज है वो क्रिया है, फेमस एडजेक्टिव है, और फोर आ रहा है किस लिए? इस फोर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मेरे भाई इससे पहले छोड़ के आ गया ये खड़ूस एटीट्यूड यहां पे।
बात समझ में आ रही है? इस सेंटेंस को मैं सीधा सिंपल बनाऊं तो यो बना सकता हूं कि मुंबई क्रिकेट इज फेमस फॉर खड़ूस एटीट्यूड। ऐसा था सेंटेंस, इसने शुरुआत इस तरह से कर दी, इसीलिए स्ट्रेस डालना पड़ा, चूंकि हम पहले इसकी बात कर रहे हैं इसलिए इट का सहारा शुरू में लेना पड़ा। द कोच अमोल मजूमदार, द कोच सब्जेक्ट, नाम अमोल मजूमदार है इनका, बीइंग फ्रॉम मुंबई, मुंबई से होने के कारण, बीइंग मतलब ऐसा होने के कारण, जो फ्रॉम बताता है सोर्स कहां से हैं आप। तो कोच अमोल मजूमदार, जो चूंकि आपने कहा कि मुंबई क्रिकेट इस एटीट्यूड के लिए प्रसिद्ध है, जानी जाती है, तो चूंकि ये मुंबई से ही है, मस्ट हैव इन्फ्लुएंस्ड, किसी मॉडल का पास्ट बनाना हो तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना होता है। क्या बोला मैंने, ध्यान से समझना और नोट कर लेना। किसी भी मॉडल का अगर आप पास्ट बनाना चाहते हैं तो उसको आप हैव के साथ थर्ड फॉर्म में लिखें तो पास्ट बन जाएगा। तो चूंकि ये मुंबई से हैं तो इन्होंने निश्चित रूप से इन्फ्लुएंस किया होगा। इन्फ्लुएंस करना मतलब प्रभावित करना, इन्होंने निश्चित रूप प्रभावित किया होगा, कोच की वर्ब है ये, इट, इस चीज को, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया इन्फ्लुएंस का। अ ग्रेट डील, ये एडवर्ब मतलब डिटर्मिनर है, ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा किया होगा। फॉर किस लिए, टू बाउंस बैक, कम बैक करने के लिए, द वे, उस तरीके से, दे डिड, जैसा कि उन्होंने किया, ये सब्जेक्ट, ये सेकंड फॉर्म डू की, किसके बाद, आफ्टर लूजिंग, लूज करने के बाद, आफ्टर प्रेपोजिशन है इसलिए इसके बाद में आईएनजी लग गया। 3 क्लोज गेम्स, 3 नजदीकी गेम, इज नथिंग शॉर्ट ऑफ, नथिंग शॉर्ट ऑफ का मतलब है एब्सोल्युटली, निश्चित रूप से, जो बिल्कुल भी किसी चीज से कम नहीं है, जो निश्चित रूप से रिमार्केबल है, शानदार है, इसको मैं स्पेक्टेक्युलर भी कह सकता हूं। समझ में आ रही है? ये एक वर्ड आया था ना स्पेक्टेक्युलर, स्पेक्टेक्युलर कहां पे देखा था हमने, इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, चलो ये तो पीछे रह गया फिर। स्पेक्टेक्युलर कहां देखा था हमने, शानदार के लिए, चलो जो भी है देख लेना आप, है ना। आगे देखिए, तो ये कह रहा है कोच अमोल मजूमदार मुंबई के होने के कारण निश्चित रूप से प्रभावित किया होगा इस चीज को बहुत ज्यादा, किस लिए किया होगा, बाउंस बैक करने के लिए, है ना। फॉर टू बाउंस बैक, फॉर यहां पे बाउंस बैक, अब देखो टू बाउंस बैक जो है ना ये यहां पे सब्जेक्ट है, ये टू के साथ बाउंस बैक जो है इंफिनिटिव है, और ये जो आपको दे रखा है फॉर, ये यहां पे कंजंक्शन है। इस कंजंक्शन का मतलब यहां पे बिकॉज है, क्योंकि जो बाउंस बैक करना है जिस तरीके से उन्होंने किया 3 क्लोज गेम्स हारने के बाद, वो बाउंस बैक जो है वो कम नहीं है किसी भी रिमार्केबल, है ना, नथिंग शॉर्ट, मतलब कोई भी शानदार घटना से कम नहीं है, ठीक है, ये रिमार्केबल है। क्लियर? आगे चलिएगा, आगे कह रहा है कि द विन वंस अगेन एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज का मतलब होता है अंडरस्कोर करना, एम्फेसाइज का मतलब होता है स्ट्रेस डालना, एम्फेसाइज का मतलब होता है हाईलाइट करना, मतलब जोर देना। तो द विन, ये जो जीत है, अब द फिर से लग गया, मतलब इस वर्ड का फाइनल मिली जीत की बात कर रहा है सब्जेक्ट। वंस अगेन एक फ्रेज है, इसका मतलब एक बार फिर से, एम्फेसाइज किया मतलब जोर दिया, ये क्रिया है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। इफ एवर इट वॉज नीडेड, ये एडिशनल एक फ्रेज है। इफ एवर मतलब चाहे या फिर कभी यदि मान लो, इट वॉज नीडेड इसकी आवश्यकता थी, तो इट की वर्ब जो है वो वॉज है और नीडेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वॉज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। तो इस जीत ने, इफ एवर मान लो कि कभी इसकी आवश्यकता थी भी, इट वॉज नीडेड, तो इसने फिर से जोर दिया है किस बात पर, दैट स्पोर्टिंग इंटेलिजेंस, कि ये जो खेल के प्रति, खेल की इंटेलिजेंस जो है, खेल की जानकारी है, जो टैक्टिकल एक नॉलेज है, इसको मैं यूं कह सकता हूं टैक्टिकल नॉलेज, जो रणनीतिक जो एक नॉलेज है, विंस ट्रॉफीज, इससे ट्रॉफी जीती जाती है, ये इंटेलिजेंस की वर्ब है, ट्रॉफी जिसका ऑब्जेक्ट है। नॉट फैंसी डिग्रीज, फैंसी डिग्रीज का मतलब है प्रेस्टिजियस डिग्रीज मान लो, प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशंस मान लो, बहुत बड़ा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है ना, आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रखी है, बड़ी बड़ी डिग्री ले रखी है, आकर्षक, फैंसी का मतलब अट्रैक्टिव मान लो, अट्रैक्टिव डिग्री ले यूनिवर्सिटी से, उससे ट्रॉफी नहीं मिलती। तो ये जो जीत है इसने जोड़ दिया कि मान लो कभी अगर आवश्यकता भी थी इस बात की, तो इसने फिर से जोड़ दिया है इस बात पे, एक बार फिर से जोड़ दिया है कि स्पोर्टिंग इंटेलिजेंस ट्रॉफी जीतती है, ना कि
विश्वविद्यालयों से आकर्षक डिग्रियां मिलने से ट्रॉफी नहीं मिलती। इट ऑल्सो प्रूव्स, ये भी प्रूव करता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है, और ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले करते हैं। ये भी सिद्ध करता है कि ये कंजंक्शन है। क्या सिद्ध करता है? कि इट, ये सब्जेक्ट, ये विल हेल्पिंग वर्ब, इनवेरिएबली एडवर्ब, बी है वो मैन वर्ब। इनवेरिएबली का मतलब है हमेशा, ऑलवेज, विदाउट फेल या रेगुलरली। टेम्परामेंट का मतलब होता है मनोवृत्ति। टेम्परामेंट का मतलब क्या है? मनोवृत्ति, मेंटल एटीट्यूड। न्यूआंस का मतलब होता है बारीकियां, सटलिटीज, बारीकियां, है ना, फाइन डिटेल, माइनर डिस्टिंक्शन। अकम्प्लिश्ड का मतलब है निपुण या कुशल या दक्ष, एडजेक्टिव है अकम्प्लिश्ड। इट ऑल्सो प्रूव्स, ये भी सिद्ध करता है कि ये हमेशा ही भारतीय कोचेज ही होंगे, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, जो प्राप्त करते हैं, ये गेट इसकी वर्ब है, भारतीय कोचेज की, द बेस्ट रिजल्ट, सर्वश्रेष्ठ परिणाम। सिंस, क्योंकि, ये एज का मीनिंग दे रहा है, कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, क्योंकि वो जानते हैं, दे आ रहा है भारतीय कोचेज के लिए, द प्लेयर्स, प्लेयर्स को डैश लगाया कि देयर स्ट्रेंथ्स, उनकी ताकत जानते हैं, वीकनेसेस, कमजोरियां जानते हैं, टेम्परामेंट, किस प्रकार का खिलाड़ी है, कैसे उसकी मनोवृत्ति है, ये जानते हैं, एंड अंडरस्टैंड, और वो समझते हैं, द न्यूआंसेस, बारीकियां, इंडियन क्रिकेट की, भारतीय क्रिकेट की, बेटर देन एनी फॉरेनर, किसी भी विदेशी की तुलना में। एनी डिटर्मिनर है, और चूंकि इसके सारे ऑप्शंस खुले थे, इसलिए एनी का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में हुआ है। जनरली एनी का प्रयोग नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन यहां पे एनी लगा है अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसलिए लगा है क्योंकि यहां पे एनी का मतलब है सारे ऑप्शंस खुले हैं, कोई भी फॉरेनर हो उसकी बात कर रहा है। हाउ एवर, हालांकि, है ना, या चाहे, चाहे इवन इफ कर दो, चाहे इसको अकम्प्लिश्ड ही और मे शी मे बी, चाहे वो कितना भी, वो फॉरेनर के लिए ही या शी आ रहा है कि महिला कोच है तो शी, पुरुष कोच है तो ही, मे बी मतलब एक संभावना है कि कितना भी दक्ष क्यों ना हो, कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो। रिपीट कर रहा हूं, ये भी सिद्ध करता है कि ये हमेशा ही भारतीय कोचेज होंगे जो बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं प्लेयर्स को, उनके स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, उनके टेम्परामेंट को, और वो समझते हैं भारतीय क्रिकेट की बारीकियां किसी भी विदेशी की तुलना में ज्यादा बेहतर, चाहे वो कितना भी दक्ष क्यों ना हो। ठीक है, और ये आपका मैथ्स द कॉलम एक्सरसाइज है, ये करिए। एम्फेसाइज का मतलब जोर देना है, जोर देने के लिए वर्ड कौन सा है? हाईलाइटेड, ई आ जाएगा। इनवेरिएबली का मतलब हमेशा है, हमेशा के लिए वर्ड है डी। टेम्परामेंट का मतलब क्या है? नेचर, मेंटल एटीट्यूड, कैरेक्टर, मनोवृत्ति। न्यूआंस का मतलब है, न्यूआंस का सटलिटीज, बारीकियां, सी। फिर ये एक ही बचा, अकम्प्लिश्ड, स्किल्ड, एक्सपर्ट या प्रोफिशिएंट। ये था सेशन नंबर 176। मुलाकात होगी कल सेशन नंबर 177 के थ्रू। शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और आपके डिमांड्स को ध्यान में रखकर ही मैं लगातार इसको इंप्रूव करता जा रहा हूं। आपका ड्यूटी है कि आप इसको शेयर मैक्सिमम करें। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।